Hello students, welcome to my channel Dear Ma'am. Whenever in doubt, ask Dear Ma'am. Today we will study the first lesson in English for the students of class 10th from your first flight book. The name of the chapter is A Letter to God and it is written by G.L. Fuentes. The story A Letter to God is about लेंचो's firm faith in God. ये जो स्टोरी है ये लेंचो के बारे में है जो कि एक फार्मर है और उसका अटूट विश्वास के बारे में है। अटूट विश्वास भगवान में है उसके बारे में है। लेंचो इज़ ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो है एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। हिज क्रॉप्स नीड ए शॉवर। उसके क्रॉप्स जो हैं उसको बारिश की आवश्यकता है, लेकिन हैवी हिल स्टोन्स के वजह से उसका क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ही फील्स कि उसे ये लगता है कि केवल अब इस कठिनाई में केवल भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं और वो एक लेटर लिखता है, गॉड को लिखता है लेटर, जिसमें वो डिमांड करता है 100 पैसोज। पैसोज मीन्स होता है कि ये लैटिन अमेरिकन करेंसी है, जैसे कि मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो स्टोरी है वो इसी सब एरिया की स्टोरी है। House, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वह जो मकान जो पूरी घाटी में एकमात्र था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर था। From this height one could see the river and the fields of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से नदी और पके हुए मकई के उस खेत को देखा जा सकता था जो हर जगह फूलों से भरा था और जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का भरोसा दिलाते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. एकमात्र चीज़ जिसकी धरती को ज़रूरत थी वह थी एक भारी वर्षा या कम से कम एक बौछार। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. उस पूरी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, ने उत्तर पूर्व के आकाश को देखने के अतिरिक्त कोई अन्य काम नहीं किया था। We are really going to get some water, Oman. Oman here stands for लेंचो's wife. अब लेंचो अपनी पत्नी से जाके बोलता है कि हमें अब सचमुच कुछ पानी मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से बादल उमड़ के आ रहे थे। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." और जो औरत जो है जो सपर तैयार कर रही थी वो उत्तर देती है, हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." और जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे लड़के घर के नज़दीक खेल रहे थे। और अंत में लेंचो की वाइफ उनको पुकारती है, सबको बुलाती है कि चलो आ जाओ भोजन के लिए। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. और जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था उसी या अनुमान लगाया था कि बारिश होने वाली है, ठीक भोजन के दौरान ही बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं।
In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते दिखाई दे रहे थे. The air was fresh and sweet. हवा ताजी और सुहावनी थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are the new coins." और वो जो आदमी मीन्स लेंचो बाहर गया और इसके अलावा इसका कोई अन्य कारण नहीं था कि वो अपने शरीर पर बारिश का अनुभव का आनंद लेने चाहता था. और जब वो वापस आता है तो वो बोलता है, उसने कहा कि ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं. ये तो नए सिक्के हैं. बड़ी बड़ी बूंदें 10-10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी छोटी बूंदें 5-5 सेंट के सिक्के हैं. With a satisfied expression, he regarded the fields of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. अब संतुष्टि की भावना रखते हुए लेंचो है उसने पकी मकई के उस खेत को देखा जो फूलों से भरा था और जो बारिश की चादर से ढका हुआ था. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े ओले गिरने लगे. These truly did resemble new silver coins. ये सचमुच ही चांदी के नए सिक्कों जैसे लगते थे. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब ये जो लड़के थे बारिश के पानी में भीगने की परवाह न करते हुए लड़के उस जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने बाहर भागे. It's really getting bad now, exclaimed the man. अब लेंचो है काफ़ी दुखी होते हुए बोलते हैं कि अब मौसम जो है सचमुच ख़राब होते जा रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली. और ये लेंचो उम्मीद भी कर रहा है कि शीघ्र ही ये समाप्त हो जाए, मीन्स हेलस्टोन बंद हो जाए गिरना. इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन ये शीघ्र ख़त्म नहीं हुआ. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. और 1 घंटा ओले बरसते रहे घर के ऊपर, गार्डन में, पहाड़ी की ढलान पर, कॉर्न के फील्ड में और पूरी घाटी पर. The field was white as if covered with salt. एकदम जो खेत है सफ़ेद हो गया था, मानो लग रहा था कि नमक से ढक गया हो. Not a leaf remained on the tree. अब इस हेलस्टोन के वजह से एक पत्ता भी पेड़ पर बाकी नहीं रह गया था. The corn was totally destroyed. मकई का जो खेत है पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. फूल सारे झड़ गए थे, पौधों पर से फूल सारे झड़ गए थे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. लेंचो की जो आत्मा है दुखी हो गई थी. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. जब तूफ़ान ख़त्म हुआ तब लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा होके अपने बेटों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. कि टिड बोलता है अपने बेटों से बोलता है कि
अगर टिड्डों का भी दल आक्रमण किया रहता, डिस्ट्रॉय किया रहता, तो इससे ज़्यादा बचा रहता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और लेकिन ये जो हेल है वो बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों के पास कोई भी मकई नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो कहता है कि हमारा सारा का वर्क है वो बेकार गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे